नमस्कार दोस्तों। तो अभी तक हम जो कुछ भी पार्ट देखे हैं ना, ये सारा बेसिक था और इसी बेसिक से रिलेटेड अभी एडवांस बेसिक की तरफ जाना है। यस बच्चों, अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हमें देखने हैं जहां पर जिसमें अभी तक जो कुछ हम पढ़े हैं वो सारा यूज करना है। जिसका पहला टॉपिक आज आता है आपके सामने है रेशनल नंबर्स एंड इट्स ऑपरेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, जिसको आज हम समझने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एक्चुअल रेशनल नंबर्स होते क्या है। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं पहले वीडियो में ही बात कर चुका हूं। एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर p and q both are integers, and q should not be equal to 0। ये जो डिनोमिनेटर है ना q, ये वाला, इसकी वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। p की वैल्यू 0 चलेगी पर q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं यहां पर, जैसे -2/5, 6/4, इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो 3/2 हो जाएगा, बराबर। देन 0/5। अब बोलोगे सर 0, हाँ, p की वैल्यू 0 हो सकती है, q की वैल्यू 0 चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर्स हम लिख सकते हैं। और आज के टॉपिक में इन्हीं रेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा आता है आपका? एडिशन, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपने एक मेथड मेरे से पहले ही पढ़ी हुई है, दैट इज एलसीएम। याद है ना? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसका उपयोग हमें इस टॉपिक में करना है। इसलिए अगर आपने एलसीएम वाला पार्ट अभी तक देखा नहीं है तो पीछे जाओ, पहला एलसीएम वाला पार्ट क्लियर करो, फिर इस टॉपिक की तरफ आओ। अदरवाइज यहां पर क्या होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त एलसीएम में किस प्रकार लेता हूं ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर एलसीएम एचसीएफ वाला पार्ट क्लियर नहीं किया है तो पीछे जाओ, एलसीएम वाला पार्ट क्लियर करो, फिर इस वीडियो को आप देखो। ठीक है, तो एडिशन के लिए एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 5/6 प्लस 7/6। 5/6 क्या रेशनल नंबर है। 7/6 रेशनल नंबर है। और इन दोनों की क्या कर रहे हो आप? एडिशन। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जब भी रेशनल नंबर की एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, हमेशा सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को देखना जरूरी है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है देन वी हैव टू टेक आउट द एलसीएम। अभी इस क्वेश्चन के तरफ देखो, 5/6 प्लस 7/6। तो क्या मुझे बताओ यहां पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है या नहीं? ऑब्वियसली वो सेम है। तो क्या करेंगे हम, जब भी डिनोमिनेटर सेम है तो उस डिनोमिनेटर को कॉमन ले लो, 6 ले लिया, और जो न्यूमरेटर है उसकी डायरेक्टली कर दो एडिशन। तो क्या होगा ये 5 प्लस 7, क्योंकि न्यूमरेटर है उनकी एडिशन कर दी, और अपॉन 6 जो डिनोमिनेटर कॉमन था। तो ये क्या हो गया, 5 प्लस 7 हो गया 12 अपॉन 6, ये डिविजिबल है, 6 1 जार 6 2 जार, तो आंसर आ गया 2/1 इज नथिंग बट 2। ओके फाइन। यहां पर ये टॉपिक हमने देखा जहां पर आपका डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। चलिए अभी सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ओके, 1/3 प्लस 4/3। ओके, 1/3 रेशनल नंबर है 4/3 रेशनल नंबर है। दोनों की क्या है, एडिशन है। अभी सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, फिर डिनोमिनेटर। क्या डिनोमिनेटर सेम है? हाँ है, दोनों का डिनोमिनेटर 3 है, तो ऑब्वियसली उसे क्या कर लो आप, कॉमन ले लो। ठीक है, और न्यूमरेटर की कर दो डायरेक्टली एडिशन। तो न्यूमरेटर क्या है यहां पर 1,
प्लस यहां पर न्यूमरेटर क्या है 4, इनकी हो जाएगी एडिशन, तो 1 + 4 विल बी 5/3। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हमने देखा एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, जहां पर डिनोमिनेटर कैसे थे, इक्वल थे। अब हमें अगला पार्ट देखना है एडिशन का ही, पर जहां पर आपके डिनोमिनेटर अब इक्वल नहीं रहेंगे, जिसके लिए अभी एडिशन का तीसरा एग्जांपल हम देख रहे हैं। सबका ध्यान ठीक से आगे होगा। 2/5 + 3/7। ओके, 2/5 रेशनल नंबर है। 3/7 रेशनल नंबर है। एडिशन चल। अब हमें क्या देखना है, डिनोमिनेटर। क्या डिनोमिनेटर इक्वल है, नहीं है। तो अब किस मेथड से सॉल्व करें, तो यहां पर जब डिनोमिनेटर इक्वल ना हो तो आपको डिनोमिनेटर का लेना पड़ता है एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो अब ये 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कैसे निकालना है ये मैं आपको पढ़ा चुका। 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा आपका 35। कितना आएगा 35। तो यहां पर डिनोमिनेटर 35 करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, और यहां पर डिनोमिनेटर 35 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। पर एक चीज ध्यान रखना, 7 से सिर्फ 5 को मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 और 5 दोनों को होगा। तो चलिए फिर करते हैं। 7 × 2 मतलब 2 × 7 अपॉन 5 × 7। ओके, प्लस यहां प्लस जो है प्लस, आगे 5 से 3 को करना, 5 से 7 को करना। ओके, सो 3 × 5 अपॉन 7 × 5, राइट, सो इज इक्वल टू 2 × 7 14 अपॉन 5 × 7 35 प्लस 3 × 5 15 अपॉन 7 × 5 35। हो गया ना, हो गए क्या डिनोमिनेटर इक्वल, देख लो एक बार, 35 35, राइट। अभी आपके डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं, तो न्यूमरेटर की डायरेक्टली कर दो एडिशन। तो क्या होगा 14 + 15, एंड 14 + 15 विल बी 29 अपॉन 35 इज योर फाइनल आंसर। तो बात बहुत सिंपल है बच्चों, कि अगर आपके डिनोमिनेटर सेम ना हो तो एलसीएम लेना और डिनोमिनेटर एलसीएम जितना इक्वल कर देना। ओके, तो चलिए जिसको समझने के लिए और एक एग्जांपल लेते हैं। हम एडिशन करेंगे अभी किसकी, 5/6 प्लस 2/3। ओके, इनके एडिशन करेंगे। चलो पहले देखो, रेशनल नंबर एडिशन, पर डिनोमिनेटर सेम है नहीं है। ओके, तो हमें डिनोमिनेटर क्या करने पड़ेंगे, सेम करने पड़ेंगे। किस मेथड से सेम करने पड़ेंगे, एलसीएम मेथड। तो मुझे अभी कैलकुलेट करके बताओ आप, 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, विच विल बी 6। ठीक है, तो दोनों का डिनोमिनेटर 6 बनाना पड़ेगा। तो दोनों का डिनोमिनेटर 6 बनाने के लिए 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। क्लियर, तो चलिए अब डायरेक्ट करता हूं, बोलो 1 × 5 5 अपॉन 1 × 6 6 प्लस 2 × 2 4 अपॉन 2 × 3 6। फाइन, इज इक्वल, आगे अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, कॉमन ले लो उसे, ले लिया। अब न्यूमरेटर की कर दो एडिशन, तो क्या हो गया 5 + 4 कितना हो गया आपका 9 अपॉन 6। वेरी गुड, क्या आगे सिंप्लीफाई हो सकता है, हो सकता है। कितने से हो सकता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट याद करो, 6 और 9 बोथ डिविजिबल बाय 3, सो 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो आंसर आ गया आपका 3/2। सो आई कैन से 5/6 plus 2/3 is equal to 3/2। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये हमने पार्ट देखा, एडिशन ऑफ द रेशनल नंबर्स।
चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। ओके, सो अभी हेडिंग दे रहा हूं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी बच्चों सेम रूल आपको यूज करना है, सेम रूल यूज करना है, जहां पर आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले डिनोमिनेटर। तो अभी डायरेक्टली एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। चलिए सबका ध्यान आगे होगा। 2/13 माइनस 6/13। ओके, सेम रूल, एडिशन में जो रूल यूज किया सेम रूल आपको यूज करना है। क्या डिनोमिनेटर सेम है ले लो कॉमन, और न्यूमरेटर की कर दो सब्ट्रैक्शन, 2 - 6। ओके, 2 - 6 विल बी -4/13। आ गया आंसर। यहां पर भी सेम एडिशन जैसा ही किया, राइट। चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं डायरेक्टली मैं, जहां पर डिनोमिनेटर सेम ना हो, ठीक है। चलिए 6/5 माइनस 3/2। चलो 2 नहीं, एक थोड़ा सा अलग नंबर ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं। ओके, अब यहां पर डिनोमिनेटर है 5, यहां पर डिनोमिनेटर है 3, क्या इक्वल है? क्या नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर? 5 और 3 का लेना पड़ेगा एलसीएम, और 5 और 3 का एलसीएम क्या है बच्चों? 15। तो यहां मल्टीप्लाई करो 5 से, यहां मल्टीप्लाई करो, सॉरी, यहां मल्टीप्लाई करो 3 से, और यहां मल्टीप्लाई करो 5 से, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर आपको क्या लाना है? 15। सो इज इक्वल टू, बोलो 3 × 6 18 अपॉन 3 × 5 15 माइनस 5 × 3 15 अपॉन 5 × 3 15। सिंपल। ओके, इज इक्वल टू, अब 15 15 हो गया इक्वल, उसको ले लो कॉमन। अब आगे 18 माइनस 15, 18 माइनस 15 कितना आया? 3 अपॉन 15। बोथ आर डिविजिबल बाय 3, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, तो आंसर आ गया 1/5। कितना इजी है बच्चों। तो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट भी एडिशन जैसे ही करना है। डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट काम करो, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेके काम करो। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अभी अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हमें बात करनी है नेक्स्ट मेथड, मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन। अब देखो बच्चों, जो एलसीएम वाला काम है ना, वो सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में यूज करना है। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त कोई भी एलसीएम की जरूरत नहीं। ठीक है, डायरेक्टली एग्जांपल देखेंगे बच्चों। देखो 5/7 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ये देखो रेशनल नंबर और मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना बच्चों, यहां पर डिनोमिनेटर को देखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या करने का? स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे? स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन। सो देखो 5/3/7/2, कोई डिनोमिनेटर देखने की जरूरत नहीं, कोई एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, सो देखो 5 × 3 15 अपॉन 7/2 विल बी 14। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ओके फाइन, फाइन बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 16/3 मल्टीप्लाई बाय 12/32। ओके, तो अभी एक और मेथड में आपको समझाने वाला हूं, विच इज कॉल्ड एज डमरू मेथड। यह डमरू मेथड किसी भी बुक में नहीं लिखी है बच्चों, किसी भी बुक में नहीं लिखी है। जब जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, और सिंप्लीफिकेशन करने के लिए डमरू मेथड का उपयोग करेंगे। अब डमरू आपने देखा होगा कैसे होता है, ऐसे होता है डमरू आपका, राइट। देखिए जैसे कि यहां पर भी मैं जो रेशनल नंबर लिखा हूं और जिसके मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं वो भी तो डमरू फॉर्म में है ना। कैसे? ये देखो
है ना, डमरू फॉर्म में ही। तो अब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, पर कैसे? इसका सिंप्लीफिकेशन इसके साथ हो सकता है, इसका सिंप्लीफिकेशन इसके साथ हो सकता है। मतलब क्या? ऊपर एग्जांपल में देखो, 12 का सिंप्लीफिकेशन 3 के साथ हो सकता है और वाइस वर्सा, या 12 का सिंप्लीफिकेशन 32 के साथ हो सकता है, वाइस वर्सा। ओके, या फिर देखो डमरू मेथड क्या कहती है, 16 और 32 सिंप्लीफाई हो सकता है और 16 3 सिंप्लीफाई हो सकता है। ओके, मतलब क्या? बात सिंपल है कि आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप क्रॉस में भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। समझ में आ गया? तो सिंप्लीफिकेशन की बहुत इजी मेथड है डमरू मेथड, राइट। पर सिंप्लीफिकेशन कैसे नहीं होगा? न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखो, ये 16 और ये 32 सिंप्लीफाई हो सकता है, हो सकता है। कैसे? 16 1 जार 16 1 जार 2 32, 16 2 जार 32। 3 और 12 सिंप्लीफाई हो सकते हैं, हो सकते हैं। 3 1 जार 3 4 जार। ओके, तो क्या आया आपके सामने अभी रेशनल नंबर? देखो 1/1 इंटू 4/2। क्या और सिंप्लीफाई हो सकता है? हो सकता है। देखो 4 और 2 हो सकता है ना, लुक हियर, ऐसा भी तो सिंप्लीफाई हो सकता है ना, तो कर सकते हैं। 2 1 जार 2 2 जार, तो क्या आया आपके सामने? 1 इंटू 2/1। तो और इसको इजी कर दे तो 1/1 विल बी 1 इंटू 2/1 विल बी 2, आंसर विल बी 2। सिंपल। तो इसे कहा जाता है डमरू मेथड। जो डमरू मेथड, ठीक से सुनो, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करते ही यूज करते हैं, एडिशन में नहीं, सब्ट्रैक्शन में नहीं, डिवीजन में नहीं। ओके, चल आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल लेंगे डमरू मेथड का। 15/45 मल्टीप्लाई बाय 9/3। ओके, चलिए अभी शांति से करेंगे। ओके, शांति से करेंगे। लुक हियर, चेक करते जाएंगे डमरू मेथड से। 15 3 हो सकता है, हो सकता है। चलो फिर करते हैं। 3 1 जार 3 5 जार। 9 और 45 हो सकता है, हो सकता है। 9 1 जार 9 5 जार। ओके, और कुछ हो सकता है? ये देखो, ये 5 हो सकता है। 5 1 जार 5 1 जार, तो बचा क्या आपके पास? 1/1 इंटू 1/1, 1 इंटू 1 विल बी 1, आंसर आ गया आपका। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन हमने देखा, जिसमें हमने डब्ल्यू मेथड के बारे में बात की। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन। एक एग्जांपल लेता हूं, 5/14 डिवाइडेड बाय 15/7। अब एक चीज ध्यान रखना, हम डायरेक्टली डिवीजन का कोई रूल यूज नहीं कर सकते यहां, बट डिवीजन का कन्वर्जन मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं। कैसे करना है ध्यान दो। इज इक्वल, पहला रेशनल नंबर जो है वो वैसे के वैसे रखा, जो डिवीजन है वो कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लिकेशन में, कर दिया। और जो दूसरा रेशनल नंबर है उसका आपको लेना पड़ेगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होगा? 15/7 का रेसिप्रोकल होगा 7/15। तो हमने डिवीजन वाला ऑपरेशन कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लिकेशन में। अब आपके जो मेथड है मल्टीप्लिकेशन के, कौन से? डमरू मेथड, उसे यूज करो, सॉल्व करो। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सी, ये देखिए 5 1 जार 5 3 जार, 7 1 जार 7 2 जार, तो आपके पास क्या आया? 1/2 इंटू 1/3, 1/2 इंटू 1/3। अब करेंगे स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया? आई होप क्लियर हो गया होगा यहां तक। ठीक है, चलिए और एक डिवीजन का हम एग्जांपल देखेंगे डमरू मेथड से।
मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, पर पहले कन्वर्जन करना जरूरी है। ये देखो 45/16 डिवाइडेड बाय 9/4। ठीक है। सो अब हमारा रूल क्या कहता है डिवीजन का? पहला रेशनल नंबर वैसे के वैसे रखो 45/16, डिवीजन कन्वर्ट कर दो किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। और दूसरे रेशनल नंबर का क्या करना है? रेसिप्रोकल। तो दूसरा रेशनल नंबर होगा 4/9। अब आपके डब्ल्यू मेथड से सॉल्व करो। चलिए फिर करते हैं, लेट्स सी। ये देखिए 9 1 जार 9 5 जार, राइट, 4 1 जार 4 4 जार। तो देखिए क्या है आपके पास? 5/4 इंटू 1/1, स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन। क्या होगा? 5 into 1 5 अपॉन 4 into 1 4। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये चारों मेथड रेशनल नंबर के लिए यूज किए। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो पीछे जाओ, वापिस देखो कैसे सॉल्व किया हुआ है। इस वीडियो को 2-3 बार देखो बच्चों, तब अच्छे से और एक बार क्लियर होगा। ठीक है, तो आज यही रुकते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर।